Hello, good morning everyone. Myself Atul Maurya. Today I am present here with new topics. Separation of two miscible liquid. Actually, in previous topic we discussed about separation of two immiscible liquid, and but in this video we discuss about separation of two miscible liquid. Means two liquid which is mixed together. Suppose I take example acetone mixed with water. If acetone fully dissolved in water, then you not able to decode or not able to see acetone or water separately. So this type of mixture is say immiscible liquid. Sorry, miscible liquid. Both liquids are miscible. So to separate this liquid, we use a simple process that is known as distillation process. What distillation process? I think you all are aware with distillation process. Distillation process. What they do in distillation process? Actually, in distillation process, sorry, in distillation process I take two liquid which have different boiling point, but there is a condition. Both liquid have boiling point different less than 25 केल्विन. मतलब समझिएगा, जो हम लिक्विड का मिक्सर लिए हैं, जो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, उनका जो टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए टेम्परेचर में, वो कितना होगा 25 केल्विन से कम होना चाहिए. दूसरी कंडीशन क्या है, इसको अगर हमें ये पता हो कि कौन सा हमारा लिक्विड किस टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता है या वेपोराइजेशन उसका स्टार्ट हो जाता है, तभी हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं. अदरवाइज सोचो, मैंने वाटर का भी ले लिया, एसीटोन ले लिया, और हमें दोनों का बॉइलिंग पॉइंट पता नहीं है, हम उसको हीट करते गए कंटिन्यूस, तो हमारा एसीटोन तो वेपोराइज हो गया अगर एसीटोन वाटर से कम टेम्परेचर पे हुआ तो. और उसके बाद अगर हम कंटिन्यू हीट को बढ़ाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि हमारा टेम्परेचर पहुंच जाएगा वाटर के टेम्परेचर पे, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे. उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ये होगा कि हमारा वाटर भी वेपराइज होना शुरू हो जाएगा. तो जिस पाथ से, जिस रास्ते से हमारा एसीटोन निकल रहा होगा, उसी रास्ते से हमारा निकलेगा वाटर. तो हमारा प्रोसेस डन नहीं हुआ, फिर से मिक्सर ही मिल गया. तो इस सिचुएशन को फुल्ली हैंडल करने के लिए हमें एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेना पड़ता है, एक कंडेंसर लेना पड़ता है, और एक आप कह सकते हैं गैस जार लेना पड़ता है, या फिर लिक्विड को इकट्ठा करने के लिए कॉनिकल फ्लास्क लेना पड़ता है. और एपरेटस को जैसा हमने फिगर में पहले से सेट कर रखा ऐसा ही सेट करना है. फिर क्या करना है, आइए फिगर के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं. एक्चुअली पहले हम क्या करेंगे, एक स्टैंड लेंगे, उस स्टैंड का ये बेस होगा, सभी बेस को एक फेस में लगा देंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करते हैं, यहाँ पे एक ट्राईपोड स्टैंड लेते हैं. ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर आयरन ग्यूज रखते हैं, कि लोहे की जाली होती है. मैं डायरेक्टली इसको हीट नहीं करूँगा, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क. इससे हम डिस्टिल करेंगे ये इसी फ्लास्क का यूज़ करके, इसलिए इससे क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क. अगर इसको हम डायरेक्टली हीट करेंगे फ्लेम से ना, तो ये फट सकता है, इसलिए हम इस पर एक आयरन ग्यूज लगा देते हैं. उस आयरन ग्यूज के ऊपर एक फिल्टर पेपर का पेस्ट बनाया होता है, या कहिए कि आप उस पर फिल्टर पेपर चिपका होता है, ताकि डायरेक्ट फ्लेम उस पर ना जाए, थोड़ी थोड़ी हीट ट्रांसफर होकर इस पर जाए. चलिए, इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है ना, इसका जो एबो साइड है उसमें एक रबर का कॉर्क आता है. रबर का कॉर्क क्या करता है, जैसे ये मार्कर है, इसके पीछे एक कैप होती है ना, ये ओरिजिनल वाला है, तो लोकल वाले में कैप होती है. वो कैप क्या करता है, इधर से इसके इंक को उड़ने से बचाता है. तो ये जो रबर का कॉर्क होता है, इसमें जो गैस या फिर जो लिक्विड भरी गई है, जब ये वेपराइज होगा तो ये बाहर ना चला जाए, उसको ब्लॉक करने के लिए बना जाता है. और वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इसलिए जो ये कंडेंसर का ये ट्यूब होगा कंडेंसर का ना, उसमें ऐसे अगर पुश करेंगे आप तो आसानी से चला जाएगा. जैसे आप फॉर्म समझ लीजिए, आप ना रबर समझ लीजिए, इरेजर. तो इरेजर में आप कोई चीज़ पिंच करते हैं चला जाता है, लेकिन इरेजर से क्या कोई लिक्विड अगर बाहर निकलना चाहे निकलेगा नहीं. चेक करना होगा, आप किसी बॉटल के मुंह पे इरेजर से ब्लॉक कर दीजिएगा, फिर लिक्विड को पलटिएगा, देखिएगा नहीं निकलेगा. चलिए देखते हैं. इसके बाद हम क्या करते हैं, इस मिसिबल लिक्विड को, दोनों लिक्विड एक क्या है, एसीटोन और वाटर है, इसमें एसीटोन और वाटर का लिक्विड हमने भर दिया, और इसके कॉर्क से इसके माउथ को ब्लॉक कर दिया. इसके बाद इसमें एक तरफ से थर्मोमीटर को इंसर्ट कर दिया, और दूसरी तरफ से हमारा जो कंडेंसर लगा है, इसकी जो ट्यूब होती है उसको इंसर्ट कर दिया. तो आप कहोगे सर कंडेंसर तो हमें नहीं पता क्या होता है, थर्मोमीटर तो पता है, लेकिन इसका काम क्या है यहाँ पे. एक्चुअली अभी हमने आपको बताया ना लेक्चर में
कि अगर थर्मोमीटर यूज़ करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कितना टेम्परेचर हुआ है हमारे इस सोल्यूशन का या इस मिक्सचर का, और हमें पहले से पता होना चाहिए किस किस टेम्परेचर पे कौन सा लिक्विड हमारा वेपराइज होगा। तो इसका हम क्या करते हैं यूज़, इस थर्मोमीटर बहुत क्लियर हमने नहीं बनाया है क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, तो आप अपने में अच्छे से बनाइएगा। तो इस थर्मोमीटर से हम इसका टेम्परेचर रीड करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कितना हमारे मिक्सर का टेम्परेचर हुआ है और कितना रखना। इतना जानिए कि इसको 100 डिग्री से कम ही रखना, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 होता है। तो अगर 100 ले जाएंगे तो वाटर का भी वेपोराइजेशन चालू हो जाएगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ आते इसको ट्यूब जो ये लगी है पूरी, इसको बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है कूलिंग करना। जैसे कि आपके कूलर में होता है ना, वाटर एक तरफ से आता फिर गिरता फिर आता है ना, तो उसमें क्या करता, कूल करता। आपने उसमें देखा होगा जनरेटर में, और या फिर इंजन में देखा होगा, डीजल इंजन में, तो उसमें लगा रहता है वापसी पाइप, और रेडी वाटर इसमें बोलते हैं जनरेटर में, जिसमें आपने देखा होगा कि पानी डाला जाता है ताकि वो इंजन कूल रहे ना। तो वही चीज़ इसमें भी करता है। इसमें इधर से कोल्ड वाटर इंसर्ट करते हैं और इधर से हॉट वाटर निकलता है। एक्चुअली ये कैसे गर्म हो जाता होगा, तो जब हम इस मिक्सचर को गर्म करते हैं तो ये वेपराइज होकर एसीटोन इससे उठता है भाप बन के, और इस कंडेंसर से पास होता हुआ यहाँ पर आता है हमारे कॉनिकल फ्लास्क में। तो यहाँ जब ये आता है तो ये किस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में। वेपर फॉर्म में होने का मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो जो यहाँ से हमने कोल्ड वाटर इंसर्ट किया है, ये कोल्ड वाटर क्या करता है, उस हीट को जो एसीटोन के अंदर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर उसको एब्जॉर्ब करेगा तो एसीटोन क्या होगा, कूल हो जाएगा। कूल होगा तो ये वेपर से बदल जाएगा लिक्विड में। ठीक है, यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म, लेकिन यहाँ किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ये वाटर हमने कूल डाला तो यहाँ से हॉट कैसे निकला। तो इतनी प्रोसीजर होती है। ठीक है, और भी कुछ बातें करनी है हमें? नहीं, अब तो कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप बताइएगा। एक्चुअली इस प्रोसेस का यूज हमने कहाँ करनी है, अगर यूज कोई पूछता है तो हम अपने एयर में कर सकते हैं। जैसे एयर में डिफरेंट एयर में डिफरेंट गैसेस होती हैं, उनको सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, और इस प्रोसेस का और भी यूज हम लोग कर सकते हैं पेट्रोलियम से, और उसके कंटेंट निकालने में, कंपोनेंट निकालने में नहीं कह सकते कंटेंट, कंपोनेंट निकालने में। जैसे पेट्रोलियम में ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं तो उनको एक एक को अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। और वो भी आपको कंडीशन क्या रखनी है, कंडीशन ये है जो दो मिसिबल लिक्विड लिए गए हों उन दोनों लिक्विड में जो टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो 25 केल्विन से कम होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा।